डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन बहुजन समाज ने मंदिरों की कतार छोड़कर पुस्तकालयों की कतार लगानी शुरू कर दी, उस दिन होलिका नहीं बल्कि हमारी गरीबी और मानसिक गुलामी जलेगी। आग लकड़ियों में नहीं, अपने विचारों में लगाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रोशन हो सके। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कौम को गुलाम बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मिटाया जाता है और फिर उस कौम के लोगों को उन्हीं की बर्बादी का जश्न मनाने के लिए मजबूर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जिसे पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत कहता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा और ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में देखेंगे तो शायद यह इतिहास की हत्या और बहुजन अपमान का जश्न नजर आएगा। आज हम पूछेंगे, आखिर हम क्या जला रहे हैं और क्यों जला रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है तो वह अपनी बेड़ियों के खिलाफ विद्रोह कर देगा। लेकिन हमें हमारी ही बेड़ियों की पूजा करना सिखा दिया गया। होली का त्योहार आता है, लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और एक पुतला जलाया जाता है जिसे होलिका कहा जाता है। हमें बताया गया कि प्रहलाद भक्त था और होलिका राक्षसी थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, एक स्त्री, एक मूल निवासी महिला, उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया और हम तालियां बजा रहे हैं। क्या किसी महिला को जलाना उत्सव हो सकता है? अगर होलिका बुरी थी तो सजा देने का तरीका दहन ही क्यों? दोस्तों, यह केवल लकड़ी का ढेर नहीं जल रहा, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसने सदियों तक हमें मानसिक गुलाम बनाए रखा। इतिहास विजेताओं ने लिखा और उसमें हम राक्षस बना दिए गए। लेकिन जब हम ज्योतिराव फुले और पेरियार के नजरिए से देखते हैं तो कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। बहुजन इतिहासकार मानते हैं कि हिरण्यकश्यप कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मूल निवासी राजा थे। वे पाखंड के विरोधी थे। उनका बेटा प्रहलाद विरोधियों के प्रभाव में अपनी ही संस्कृति के खिलाफ हो गया था। और होलिका कोई डायन नहीं थी, वह इस देश की बेटी थी, एक वीरांगना थी। उसे साजिश के तहत जलाया गया। सोचिए, अगर आज किसी की बेटी को जला दिया जाए तो क्या आप खुशियां मनाएंगे? तो फिर अपने ही पूर्वजों के अपमान पर यह रंग गुलाल क्यों? बाबा साहेब ने सांस्कृतिक गुलामी के प्रति आगाह किया था। उन्होंने कहा था, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। लाखों रुपयों की लकड़ी और सामग्री फूंक दी जाती है। फिर हमारा समाज गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझता है। क्या लकड़ी जलाना संघर्ष है? नहीं। अगर जलाना ही है तो अपनी अज्ञानता को जलाओ, गैर बराबरी और जातिवाद को जलाओ। उन पैसों से अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी किताब खरीदते तो शायद वह बच्चा कलेक्टर या डॉक्टर बनता। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें अपने बच्चों के हाथों में मशाल नहीं बल्कि कलम देनी है। इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएं, शिक्षा का दीप जलाएं, पाखंड का बहिष्कार करें। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वह अपना भविष्य कभी नहीं बना सकती। आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद से वादा करो कि अब मैं भीड़ नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। होली का असली रंग तब चढ़ेगा जब हमारे समाज से जातिवाद का काला रंग मिटेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।